मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 99 परसेंटाइल से ऊपर आ जाएगी, बट आई मेरी 99.38 परसेंटाइल आई फर्स्ट मेंस में। फर्स्ट मेंस के बाद डायरेक्टली हमारे बोर्ड्स आ गए थे, तो उसके लिए भी स्कॉलर्स डेन में अलग से हमारी फिजिकल एजुकेशन की, इंग्लिश की क्लासेस लगी थी और बोर्ड्स के पेपर हुए थे। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक ऐसी लड़ाई होती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और रुद्र गोयल की कहानी भी ऐसी ही है। स्कॉलर्स डेन में पहला दिन, डरा हुआ चेहरा, भारी सिलेबस, चारों तरफ कंपटीशन, कई बार मार्क्स गिरे, कई बार हिम्मत भी टूटी, लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटी, रुद्र का जज्बा। फिर आया जेई एडवांस का रिजल्ट, AIR 5643, और रुद्र का सपना पूरा, IIT रुड़की। ये रैंक सिर्फ एक नंबर नहीं, ये उस बच्चे की जीत है जिसने हार को कभी ऑप्शन नहीं बनने दिया। प्राउड ऑफ यू रुद्र। स्कॉलर्स डेन के क्लासरूम से लेकर IIT रुड़की के गेट तक तुमने दिखा दिया कि जो लड़ता है वही जीतता है। आइए जानते हैं रुद्र से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुद्र गोयल है। मैं स्कॉलर्स डेन में 11th और 12th क्लास में पढ़ा हूँ और अभी IIT रुड़की में BTech कर रहा हूँ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, और मेरी जेई एडवांस में AIR 5643 आई थी। स्कॉलर्स डेन में मैं 11th क्लास में आया था। इसके बारे में मुझे पहले से ही पता था 10th क्लास से, तो मैंने तभी मन बना लिया था कि मैं 11th से जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा और स्कॉलर्स डेन ज्वाइन करूँगा। तो जब मैं स्टार्टिंग में स्कॉलर्स डेन में आया था तो काफ़ी सेल्फ डाउट होता था कि पता नहीं कॉप अप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जब मैं आया था स्कॉलर्स डेन में तो मैं सोच के आया था कि जस्ट जेई क्रैक हो जाए, बस एटलीस्ट किसी भी लोअर IIT में भी एडमिशन मिल जाए तो वो इनफ होगा। बट अभी मैं IIT रुड़की में हूँ तो वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि स्कॉलर्स डेन ने कैसे मेरी ग्रोथ में मदद करी। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे काफ़ी इशू होता था मैथ्स में, बेसिकली स्पेसिफिकली मैथ्स में और फिज़िक्स में मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में। तो उसके लिए हमारे फिज़िक्स के टीचर थे आर्य सर, वो काफ़ी हेल्प करते थे हमारी। एंड मैथ्स में भी काफ़ी सारे टीचर्स थे, अंजलि मैम थी, AS सर थे, वो काफ़ी डाउट्स अच्छे से सॉल्व करते थे। VT सर का एक ही मोटो था जो उन्होंने हमें ओरिएंटेशन में ही बोल दिया था कि जो तुम्हारा 11th-12th की पूरी जर्नी है ये एक मैराथन है, ना कि एक 100 मीटर का डैश है। तो तुम्हें इसे एंजॉय करते हुए धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना है। 11th में ही थोड़ा टाइम बाद हमारे कुछ ओलंपियाड्स थे, जैसे कि NSEP वगैरह, तो मैंने वो भी दिया था। एंड मैं उसमें NSEP में मेनली सेंटर टॉप 10% में आया था, जो कि मेरे लिए पर्सनली काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी बिकॉज मेरी फिजिक्स उस टाइम पे काफ़ी वीक थी। इसके साथ बाद में मेरे को 12th में NX2 नाम के एक बैच में शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पे मुझे और अच्छा कंपटीशन मिला वहाँ के बच्चों से जो कि पहले से ही स्कॉलर्स डेन में पढ़ रहे थे। वहाँ पे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता था हमारे बीच, जो क्लास के बच्चे थे उनमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती थी। और फिर उसके बाद 12th में जब मैं आया तो मैंने स्कॉलर्स डेन का स्टडी रूम भी ज्वाइन किया मिड 12th में, अराउंड सितंबर के आसपास। तो उससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। जो हमारा फ्रेंड सर्कल था, हम वहाँ पे स्टडी रूम में ही डिस्कशन वगैरह करते थे क्वेश्चंस का। 12th में आने के बाद ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ होती है जो कि काफ़ी लार्जर पोर्शन ऑफ सिलेबस कवर करती है। उसके लिए हमें SM मैम ने पढ़ाया था और SM मैम से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई हमारी। मोस्टली हमारा पूरा पीयर ग्रुप की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी SM मैम से। कभी भी कोई डिमोटिवेट होता था तो वो उसे काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करती थी। जब मैं 12th में आया था, आर्य सर ने कहा था कि अपना रिविजन टाइम टू टाइम रखना 11th क्लास का। तो उससे जो 12th में मेरे चैप्टर्स आए थे फिजिक्स के, उसमें 11th का पोर्शन जब अप्लाई होता था तो मैं उसको हाथों हाथ रिवाइज कर लेता था, जिससे मेरी फिजिक्स बाद में काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी। मैथ्स में जब मैं 12th में आया था तो मेरे को VT सर ने पढ़ाया था, और VT सर से जब मैंने मैथ्स पढ़ी थी तो मुझे मैथ्स बहुत अच्छी लगने लगी थी। मेरा अगर मेरे पहले 11th क्लास में 100 में से 10 या 20 नंबर ही आते थे जो मैथ्स में, वो मेरे बढ़ के 50, 60, 70 तक भी पहुंच गए थे। तो उस जगह पे मेरा काफ़ी जंप आया था जिसमें VT सर ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। जब मैं जस्ट 12th में आया था तो मेरी रैंक भी काफ़ी लो आती थी NX2 में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिलता था मुझे। तो उस टाइम पे थोड़ा मुझे डिमोटिवेशन भी हुआ था जब नंबर लो आते थे। तो VT सर ने कहा था कि इस फेज में तुम जितना अच्छे से रिविजन कर सकते हो 11th का उतने अच्छे से करो, ताकि आगे चल के तुम्हारे नंबर खुद ब खुद जंप लेने लगेंगे। तो मैंने वही करा था। हमारी अराउंड जून के आसपास से 11th की DRT शुरू हुई थी, तो मैं DRTs के लिए पहले से 11th का रिवीजन करके चलता था, जिससे मेरे DRTs में स्कोर इंप्रूव हुआ और ओवरऑल भी मेरा स्कोर इंप्रूव होता गया धीरे धीरे। एंड देन उसके बाद दिसंबर के आसपास हमारे फिर से ओलंपियाड्स वगैरह आए, जिसके लिए मैंने काफ़ी ट्राई किया बट नहीं क्वालिफाई कर पाया मैं, तो उससे थोड़ा डिमोटिवेशन भी मिला। बट फिर टीचर्स ने कहा कि ओलंपियाड्स वो चीज़ नहीं है जिसके लिए तुम यहाँ आए थे, मेन गोल तुम्हारा IIT जाना है,
तो तुम उस पर फोकस करो। एंड देन मैं फिर से अपने मेंस की तैयारी करी, और जब मैं मेंस का पेपर देने गया था काफ़ी थोड़ा सा टेंस था, और मेरा क्योंकि लास्ट की शिफ्ट थी बिल्कुल, तो मेरे सारे दोस्तों के भी पेपर हो चुके थे, तो मेरा अलग से प्रेशर बिल्डअप था कि काफ़ी हो चुके हैं, मेरा पेपर कैसा आएगा, कैसा उसका वो होगा, डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा। एंड जब रिजल्ट आया तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 99 परसेंटाइल से ऊपर आ जाएगी, बट आई मेरी 99.38 परसेंटाइल आई फर्स्ट मेंस में। फर्स्ट मेंस के बाद डायरेक्टली हमारे बोर्ड्स आ गए थे, तो उसके लिए भी स्कॉलर्स जैन में अलग से हमारी फिजिकल एजुकेशन की, इंग्लिश की क्लासेस लगी थी, और बोर्ड्स के पेपर हुए थे जिन्होंने काफ़ी मदद की। और बोर्ड्स के लिए हमें वीटी सर ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें बोर्ड्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है पहले से, जब तुम्हारा फर्स्ट मेंस हो जाएगा उसके बाद ही फोकस करना है, और हमने ऐसे ही किया जिन्होंने एंड हमारी काफ़ी अच्छी परसेंटेज भी आई बोर्ड्स में, मेरी 95.6 परसेंटेज आई बोर्ड्स में। और देन उसके बाद हमारा सेकेंड मेंस था। जब सेकंड मेंस हुआ तो उसके लिए मेरी और केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड थी, जो मेरी फर्स्ट मेंस में नहीं थी, क्योंकि तब तक हमने एनसीईआरटी पढ़ ली थी बोर्ड्स के लिए। तो उससे मेरा केमिस्ट्री में भी पर्सनली स्कोर काफ़ी इंप्रूव हुआ सेकंड मेंस में, और मेरी ओवरऑल परसेंटाइल भी 99.46 आई, क्योंकि तब तक हमने एनसीईआरटी 333 रैंक आई। देन उसके बाद हमारा एडवांस था। अनएक्सपेक्टेडली एडवांस से कुछ दिन पहले हमारा सेंटर बरेली आ गया था। तब तक हमने एनसीईआरटी, तो काफ़ी पैनिक सिचुएशन थी, बट काफ़ी लोगों का, क्योंकि हमारा पीयर ग्रुप काफ़ी अच्छा बना था, तो उसमें मोस्टली लोगों का बरेली आया था, तो हमने उसको काफ़ी ह्यूमरस टाइप से लिया, और सबने एंजॉय करके सोचा कि ठीक है पेपर दे के आएंगे, अब आया है। तो बरेली में हमारे टीचर्स भी आए स्कॉलर्स जैन के हमें मोटिवेट करने पेपर से पहले, तो उससे काफ़ी मोटिवेशन बढ़ा। जो मेरा फर्स्ट पेपर था एडवांस का, जब मैं उसमें गया तो मैं काफ़ी प्रेशर में था, और अंदर से ही एक प्रेशर फील हो जाता है जब आप इतना बड़ा पेपर देने जा रहे हो, जिसके लिए आपने 2 साल तक मेहनत करी हो। तो मैं काफ़ी प्रेशर में था, और वो प्रेशर थोड़ा सा मेरा पेपर में भी रिफ्लेक्ट हुआ। मेरा इतना अच्छा पेपर नहीं गया फर्स्ट, यही एडवांस का पेपर था। बट उसके बाद जो ब्रेक मिलता है हमें, उसमें मैंने वीटी सर से बात करी। वीटी सर ने कहा कि तुम ऐसे सोच के जाओ कि तुम देने ही सेकंड पेपर आए हो। तो मैंने उन्हीं की बात फॉलो करी, और मैं सेकंड पेपर में बिल्कुल मोटिवेटेड होके सब कुछ ऐसे देख रहा था कि सब कुछ पॉजिटिविटी है मेरे अराउंड, और मैं वैसे पेपर देने गया, और वो मेरा कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा हुआ फर्स्ट पेपर से, जिसकी वजह से ओवरऑल मेरी फाइनली AIR था कि सब कुछ 3 रैंक आई। मैं जूनियर्स को यही टिप देना चाहूँगा कि अपने स्कॉलर्स जैन के जो टीचर्स हैं उनकी बातों को अच्छे से फॉलो करें। जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनकी बातों को बिना किसी हाँ या ना करें, एक रिदम में फॉलो करते रहें। उनकी बातों जो टेस्ट होते हैं उन्हें रेगुलरली दें। टेस्ट को कभी मिस नहीं करना है, कोई भी छोटे से छोटे टेस्ट को भी देना है, और उसे एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT रुड़की जाके काफी अच्छा लगा। वन ऑफ माई फेवरेट टेस्ट को कभी रुड़की था, जो मैं पहले से मिस नहीं करना है, कोई भी मुझे इस कॉलेज में जाना है। और अब मैं वहाँ जाके देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छी जगह है, वो काफ़ी अच्छा कैंपस है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस है सारे IITs में। जो सेक्रीफाइस करे थे जेई के टाइम पे, फ़ोन ना चलाने के, टीवी ना देखने के, पार्टीज छोड़ी थी सारी, वो सब वर्थ इट होता है जब आप IIT जाते हो। जब रिजल्ट आया था तो सब काफ़ी खुश थे, सब कहते थे कि हाँ हार्डवर्क तुम्हारा पे ऑफ कर रहा है अब, कि हाँ लड़के ने कुछ करा है। तो उससे काफ़ी अच्छा लगता है जब पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं, टीचर्स काफ़ी खुश होते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं अपनी पूरी जर्नी का क्रेडिट स्कॉलर्स जैन को, VT सर को, अपनी फैमिली को, और पूरे स्कॉलर्स जैन के टीचर्स को देना चाहूँगा, जिनके बिना मैं IIT रुड़की में शायद कभी नहीं जा पाता। थैंक यू।